कि बोल सुआ राम, बोल सुआ राम, ऐसा रोज बुलवाती थी। लेकिन लकड़ी का तोता था, वो एक स्थिर रहता था। लेकिन बोल सुआ राम राम कह कह करके वो खुद जो वैश्या का काम करती थी वो पवित्र बन गई, है ना। राम राम, यदि हम भी राम राम बोल रहे हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और संसार में हृदय को परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, संसार को एक तरफ और भगवान को एक तरफ देखिए, और बैठकर एक बार अपने घर में सोचना कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, देखिए गणिका वैश्या ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, उन्होंने ठान लिया कि मैं जब तक इस तोते को राम नहीं बुलवाऊंगी तब तक मैं कुछ काम नहीं करूंगी। रोज बोलती थी, रोज बोल सुआ राम, बोल सुआ राम, राम बोल बोलकर, राम बोल बोलकर उसका मुख जो है शुद्धि हो गया, जीव शुद्ध हो गया। भगवान कहते भी हैं कि अरे मनुष्य, जितना शक्ति मेरे नाम में है उतना शक्ति तेरे ऊपर पाप करने का सामर्थ्य भी नहीं है। जितना शक्ति भगवान के नाम में हो उतना शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम पाप कर सके। थक जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम का महत्व है। आज उन्होंने राम कह करके अपने जीव को शुद्ध कर लिया, जीव के साथ साथ उनका मन भी शुद्ध हो गया, और मन की शुद्धि होने के बाद उसका शरीर पवित्र हो गया, और शरीर पवित्र हुआ तो आज जैसे ही राम राम बोले तो वो लकड़ी का तोता भी बोल उठा राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही राम बोले तो आज गणिका प्रसन्न हो उठी, और प्रसन्न होकर के वो कहाँ पहुंची, गुरुदेव के महाराज पास। गुरुदेव गुरुदेव, अरे फिर आ गई है। महाराज बोल रहे फिर आ गई, क्या हो गया? मैंने राम बुलवा दिया, तोते को जिसको आपने दिया था मैं उसको राम बुलवा दिया। महाराज को विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसे राम बुलवा सकते हो? मैंने तो तोता जो है लकड़ी का दिया हूँ। चलो सही का होता तो एक बार राम बुलवा सकते, लेकिन लकड़ी के तोता राम बोलता है। गुरुदेव आप चल कर वो देखिए। गुरुदेव महाराज साथ में चले और साथ में जा करके बोले तो लकड़ी तोता है, तो देखना गुरु मैं बोलवाता हूँ कैसे ये तोता राम बोलते हैं, देखना। अति शीघ्र उन्होंने राम राम कहा, बोल तोता राम, तो अति शीघ्र वो तोता बोल उठा राम 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 राम। जैसे वो राम बोलने लगे वैसे ही महाराज का हृदय भी शुद्ध हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यही है, यदि हमारे जीवन में हम ठान लिए और शुद्ध कर लिए अपने मन को कि हम रोज राम बोलेंगे, रोज भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो जिस प्रकार इनको ये लक्ष्य हासिल हुआ उसी प्रकार भगवान की भक्ति स्वयं भगवान हमें उस दिन प्राप्त हो जाएंगे। कितना भी दुख आता है ना, उसके बाद भी अपने लक्ष्य को तोड़ो मत, व्रत को तोड़ो मत। अगर व्रत का तोड़ डालोगे तो उस व्रत का फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। 12 महीनों बहने वाला जो नदी है, उस नदी के बारे में बताया गया, वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी, कर्नाटक, केरला में। ये 12 महीनों बहता रहता है, कभी सूखता नहीं है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। उत्तर भारत में बहुत नदी का प्रसंग आता है। यमुना नदी है, गंगा नदी है, कावेरी नदी है, क्षिप्रा नदी है। जो नदी समुद्र में जाती है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। नदी का मतलब जिस प्रकार सत्संग रूपी नदी आज बह रही है, तो इसका उद्देश्य कहाँ मिलेगा? ये भगवान के चरणों में जाकर के मिलेगा। जिस प्रकार नदी बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार हम सब जो भक्ति कर रहे हैं इसका कृपा प्रसाद के रूप में हम कहाँ मिल जाएंगे? भगवान के चरणों में। यही आप मन में संकल्प करना कि दुनिया में हम मिल जाए प्रभु, उसके पहले आप हमें अपने में मिला लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। है ना, 2 किनारा बनाया भगवान नदी का, एक किनारा दूसरा किनारा। उसी प्रकार संसार में स्त्री पुरुष, यश अपयश,
और तोड़ना, बनाना, सोना, उठना, क्या बनाए हैं? 2 चीज ही बनाए हैं भगवान। लांगना, बैठना, सुख और दुख, है ना? सुख को भी बनाया है और दुख को भी बनाया है। तो दुख क्यों आता है? जब तक दुख नहीं आएगा तब तक हम अपने मन में जो हमारे जीवन में जो चल रहा है उसको सोचेंगे नहीं और हमें पश्चाताप नहीं होगा। जब दुख नहीं आएगा तो पश्चाताप नहीं होगा। यदि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं, दुख आता है तब हम सोचते हैं कि मुझसे हो गया तो मैं अपने आप को संभालूंगा। तो इसीलिए भगवान ने दुख बनाया। तो दुख भी आ गया उसको सहो और सुख भी आ गया तो उसको भी सहो। सुख और दुख जो है दुनिया में आकर के यदि हमने नहीं भोगा तो ये हमारे कर्म के माध्यम से हमें प्राप्ति होती है। भगवान ने तो बनाया है लेकिन हम अपने कर्म के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। देखिए दुख का बात आता है तो इस दुख में माता कुंती ने भी, है ना, भगवान से दुख मांगा था। आज हम भगवान से सुख की प्राप्ति करते हैं लेकिन सुख ऐसा है कि सुख रहते हुए भी हमें शांति प्राप्त नहीं हो पाती। कई बार दुख जो है हमारे जीवन के आधार से हमें परिचय करवा देती है कि जीवन में तुम कहाँ हो, कैसे हो और क्या हो। भगवान से दुख भी मांगना चाहिए, भगवान से सुख भी मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान दोनों को बनाए हैं। कांटों को भी भगवान ने बनाया, फूल को भी कांटों, फूल को भी भगवान ने बनाया। ये सब भगवान की देन है। जब माता कुंती और पूरे 5 पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे, कृष्ण ने सबको बसा दिया, सबको सुख सुविधा दे दिया। जब महाभारत भी शांत हो गया तब कृष्ण भगवान सोचे कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और भगवान एक दिन चुपचाप, सब लोग सोए हुए थे, 5 पांडव सोए हुए थे, माता कुंती सोई हुई थी, और उठ करके भगवान जाने लगे। और जब भगवान जाने लगे उठ करके तो माता कुंती जो है जान गई कि भगवान कृष्ण जी कहाँ जा रहे हैं। हाथों को पकड़ लिए कि आप कहाँ जा रहे हो। बोले कि माता अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास दुख था, है ना, जब तक दुख था हमारे पास तब तक आप हमारे साथ में थे। लेकिन आज जैसे ही हमारे पास सुख हो गया, सुविधा हो गया, संसार का हर चीज हमें प्राप्त हो गया, इतना आलीशान महल दे दिया, तो ये महल और सुख मेरे कोई काम का नहीं है। जहां तुम नहीं हो वहां मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए। भगवान बोले कि बुआ तुम कुछ मांग लो मुझसे वरदान, मैं तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं दे दूंगा। यदि देना है भगवान तो मुझे वरदान दो कि मुझे दुख मिल जाए, क्योंकि जहाँ दुख होता है वहाँ तुम्हें याद करने वाले लोग सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पर सुख होता है वहाँ याद करने वाले एक भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि सुख करने वाले लोग अपने सुख सुविधा में ही भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आ जाता है तो उस समय भगवान आपको पुकार लगाते हैं। इसलिए मुझे बस आप चाहिए, मुझे दुख दे दो। यदि देखिए वरदान मांगने के लिए कहे ना, तो यदि सबको बोला जाए कि वरदान मांगो भगवान से, तो क्या मांगोगे आप? दुख को तो कोई मांगने वाला नहीं है ना। दुख प्यारा नहीं है किसी को, सुख की प्राप्ति होगी, सुख चाहिए, है ना। तो जब भी भगवान से मांगना हो तो भगवान की भक्ति ही मांगना, यही मांगना कि भगवान हमारे मन में आप विराजमान रहे, हमारे मन से आप कभी बाहर ना निकले, हमारे मन में आप हमेशा जिस प्रकार राधा के हृदय में बसे हैं वैसे हमारे मन में बसे रहे, यही मांगना। तो आज माता कुंती ने दुख मांगा, और पहली मांग जब कुछ देवो तो मन ला कि दुख ला पहली भोग हो कि सुख ला, तब काला भोग बताओ है? तो तू मन कहो दुख ला, जब भोगा ही तब भोगा ही, पहली सुख ला दे भगवान, और बाद दुख ला भोगा कर। लेकिन माता दुख मांगी और दुख मांग करके भगवान कृष्ण को प्राप्त की, और आशीर्वाद दिए कि हे माता बुआ
आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ से भले जा रहा हूँ लेकिन आपके चित्त से मैं कभी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके चित्त में मैं हमेशा बसा रहूंगा। बोलो भगवत भगवान की जय। सुखदेव महाराज बोले कि हे महाराज परीक्षित, प्रियव्रत महाराज ने जब रथ को 7 परिक्रमा किया था, रथ में बैठकर सूर्य के 7 परिक्रमा रात ही रहेगा करके, तो उस रथ का जो पहिया चला हुआ था चक्का, तो उससे 7 रेखा बना था, है ना? क्या बना था? 7 रेखा। और जब 7 रेखा बना तो वही क्या हुआ? 7 समुद्र। क्या बन गया? 7 समुद्र, है ना? सप्त समुद्र, सप्त महासागर, क्षार सागर, शाल्मली सागर, जम्बू द्वीप, जितने भी हैं सब भगवान के हृदय में ही समाये हुए हैं। तो ये जो 7 सागर बना तो उसमें से जम्बू सागर, शाल्मली सागर, कौच सागर, प्लक्ष सागर, कुश सागर, शाक सागर और पुष्कर, ये सभी इनके नाम पड़े। और उसके बाद इनके 7 पुत्र हुए जो 7 द्वीपों का राजा बने। उन्होंने कहा कि अब 7 पुत्र तुम लोग 7 द्वीपों में राज्य करो और अपने राज्य शासन को संभालते हुए प्रभु की भक्ति करते रहो। हम सबके जीवन में ऐसा है कि परिवार में तो हैं, परिवार बनकर हैं, लेकिन परिवार में रहते हुए भी जिसने भगवान का भजन कर लिया उसका कभी अहित होने वाला नहीं है। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए भरत, तो भरत महाराज ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिनके 5 पुत्र हुए। एक हुए राष्ट्रभित, दूसरा धूम्रकेतु, ये दोनों बड़े पुत्र हुए। अब महाराज ऋषभदेव ने जो ज्ञान दिया था उसका चर्चा आया। बोले कि हे महाराज सुखदेव, ऋषभदेव ने जो नग्न अवस्था में घूमते थे तो उनके नग्न अवस्था में घूमने का कारण क्या था, ये बताइए। बोले कि हे महाराज, उनको वस्त्र पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वस्त्र में माया होता था। उनको थाली पसंद नहीं था, उनको सुख सुविधा पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि इन सब में माया बसा हुआ है। स्त्री में, वस्त्र में, है ना, धन में, इन सब में क्या है? माया रहता है। इस कारण उन्होंने इन सब का त्याग किया। नग्न अवस्था में घूमते थे, खड़े खड़े हाथों में उसको लेकर ही खाते थे, है ना? थाली वगैरह नहीं खाते थे, वो हाथ से ही खाते थे। और ऋषभदेव जी महाराज कर्नाटक में पहुंचे तो वहां पर इनको 2-4 लोगों ने डंडा उठाकर मारना प्रारंभ कर दिया, लेकिन फिर भी उस डंडे का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहे कि मैं तो ज्ञान का अवतार हूँ, चाहे मुझे डंडे से पीट लो, चाहे कहीं भी किसी से मार लो, मैं इसमें ध्यान देने वाला, फंसने वाला नहीं हूँ। यदि मैं भगवान का भक्ति करने आया हूँ और संसार को बताने आया हूँ कि स्वयं में कैसे खुश रहना है, और मैं यदि डंडा में, लड़ाई में, झगड़े में पड़ जाऊंगा तो मैं कहाँ से ज्ञान बता पाऊंगा। इसलिए जो मारने वाला भी है वो उसको छोड़कर भाग निकले। ऋषभदेव महाराज कर्नाटक आए तो वहां उनके सबसे श्रेष्ठ पुत्र हुए भरत महाराज, जिनके इनके नाम से ही हमारा भारत देश का नाम पड़ा, जो ऋषभदेव की तरह अपने निष्काम भाव से अपने कार्य को करते थे। जैसे जैसे वंश बढ़ता गया तो एक दूसरे पिता के बाद उनके और पुत्र के बाद उनके और पुत्र, ऐसे राज्य शासन संभालते गए। तो ये सभी अपने पिता के पद चिन्हों पर चले। आज भरत महाराज पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान का भजन भी कर रहे हैं और साथ में राजा बन करके प्रजा को, जिस प्रकार पुत्र को पाला जाता है वैसे प्रजा को पुत्र की भांति पाल रहे हैं। तो एक दिन भरत महाराज ने सोचा कि राज्य शासन, प्रजा का सेवा, यज्ञ पूजा, ये तो मैंने कर लिया,
लेकिन अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, तो कहाँ लगेगा? अब मेरा मन जंगल में जाने का हो रहा है। राजपाट सब शासन को छोड़कर जंगल जाने का प्रयत्न किए और चले भी गए, और जंगल में जाकर के युवावस्था में ही भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। युवावस्था में भक्ति करना बहुत ही सिद्धता होता है ना। युवावस्था में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जितने भी राक्षस दैत्य उनका उद्धार किया, युवावस्था में ही वनवास किए, और वनवास करके उन्होंने अपने उद्देश्य को पूर्ण किए, रावण को मारे, और इसी प्रकार युवावस्था में ही भरत जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुंच गए? वन में पहुंच गए। वन में जाकर के भगवान का भक्ति करने लगे, लेकिन वहां भी माया ने उनको नहीं छोड़ा। माया मतलब जिस वस्तु को हम थोड़े से समय के लिए ही रखें तो वो हमारे लिए कल्याण होगा, लेकिन उसमें ही आसक्त हो जाए, यदि डूब जाए तो ये हमारे लिए घातक होता है। इसलिए कोई भी संसार की वस्तु हो उसमें थोड़ा थोड़ा ही प्रेम करना चाहिए। ज्यादा प्रेम करना, ज्यादा भोजन करना, ज्यादा मीठा खाना ये हानिकारक होता है। भरत महाराज नारायण जी का नाम ले लेकर के भजन कर रहे हैं। आज भरत जैसे भजन कर रहे हैं उसी समय एक सिंह जो है दहाड़ लगाया, और दहाड़ लगाते ही हिरण का झुंड जो है भागने लगा। हिरण के झुंड में से एक हिरण जो है गर्भवती थी, और जैसे ही उसने एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाया, वैसे उसका जो छोटा सा बालक बच्चा था वो पानी में गिर गया। जैसे ढेला पत्थर मारते हैं पानी में तो जोर से बसता है कि नहीं बसता, उसी प्रकार जब वो